Hello my baby 난 너랑 있고 싶어 Day and night 이 밤에 끝을 잡고 싶어 못 참어 코끝에 머문 baby lotion 온 신경이 촉을 세워 My God 12시가 뜨거운 마법처럼 사라져 오늘 마음은 널 보낼 수 없어 girl 12시가 뜨거운 잠시껏 더 높여줘 I just wanna be with you Cinderella 나 혼자 두지 마 Baby drive me crazy Cinderella 네가 없는 이 밤 Oh Victoria baby Somebody help me yeah, Somebody help me Somebody help me Good morning, sir. Good morning. छोड़ो मुझे। आप कुछ भूल रहे हैं सर। अच्छा, मैं नूडल्स यहीं छोड़ रहा हूँ। मेरी क्लास शुरू होने वाली है। अरे सर, हम्म? आप गलत समझ रहे हैं। $36.5। क्या? मैं ये कैसे पहन सकता हूँ? ऊपर का तो पहन ही सकते हैं। हाँ। फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे जाकर पढ़ाना है। इसी वजह से कोरिया में पढ़ाई का स्तर गिर रहा है। हाँ, ऐसे घटिया लोग भी टीचर बन जाते हैं। छिछोरा कहीं का। क्या बोला? मैं छिछोरा? मैं छिछोरा? हाँ? मिस्टर कामगी, मैं बिजी हूँ। मुझे बताओ कि ये सब कब तक चलता रहेगा? हाँ? कम से कम पहले दूसरे टीचर्स के साथ होता था, अब तो तुम कैंपस के बाहर लड़ रहे हो। मुझे बताओ कि तुम्हें ये जॉब करनी है कि नहीं करनी है? सारे पेरेंट्स ने देखा है तुम्हें वहाँ लड़ाई करते हुए, बच्चों की तरह लड़ते हो। अगर उन्होंने हमारी फैकल्टी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा बताओ? कल से तुम छुट्टी पर जा रहे हो ना, शांत नहीं रह सकते। मुझे बताओ क्या है ये सब? हाँ, तुम खुद को कब सुधारोगे? तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ सर। इसे भी अपने साथ लेकर जाओ। रुको, मेरी बात सुनो। उसके जो पैसे थे वो मैंने दिए थे। हेलो, कल यहाँ कब तक पहुँचोगे? हमारी फ्लाइट दोपहर 2 बजे पहुंचेगी। चिंता मत करो, मैंने गाड़ी रेंट पे ले ली है। ए, ज़्यादा सामान लेके मत आना। बस अपना क्रेडिट कार्ड याद रखना। हमें क्रेडिट कार्ड की क्या जरूरत है? तुम हो ना वहाँ। हाँ, वो तो है ही है। देखो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हमारे अगले कुछ दिन एकदम मजेदार रहें। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर। ठीक है, कल मिलते हैं। अच्छा, तुम हो? ये तुम्हारे पापा हैं क्या? अगर वेकेशन नहीं होती तो तुम्हारे बारे में इनसे अच्छे से बात करता। सुबह जो किया है ना तुमने, बहुत गलत है। सर, ये सब इसकी वजह से हुआ है। क्यों? अब तुम मुझसे सॉरी बोलना चाह रही हो? देखिए, कुछ बच्चे बहुत सख्ती से सीखते हैं। रुको, अरे, मेरी बात पूरी नहीं हुई थी।
कैसे पेरेंट्स हैं आजकल के। मैं कोरियन नहीं हूँ। मेरा जन्म ताइपे में हुआ, उसके बाद मैं पढ़ाई के लिए बीजिंग आ गया। मेरे सारे दोस्त मुझे क्यांग से बुलाते हैं। कॉलेज की पढ़ाई मैंने यूके से पूरी की, अपने बचपन के प्यार के साथ। एजुकेशन में मेजर किया है मैंने। अपने साथ एडिनबर्ग जाने का सोचा था ग्रेजुएशन पूरा होते ही, और बहुत ही रोमांटिक तरीके से शादी करने का भी सोचा था, लेकिन जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। दूल्हा मैं नहीं, मेरा प्रोफेसर बना। और फिर ब्रेकअप होने के बाद कुछ साल पहले ही मैं कोरिया आ गया, चीनी भाषा सिखाने के लिए। अभी फिलहाल हमारी छुट्टियां चल रही हैं, और मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड, साथ ही मेरा छोटा भाई जिससे मैं बहुत समय से नहीं मिला हूँ, वो सब जेजू आइलैंड आ रहे हैं। पर जरा मेरे चेहरे को तो देखो। खैर छोड़ो, इस बार मैं बहुत मजे करने वाला हूँ, क्योंकि कल से मेरी छुट्टियां हैं, जिसका मैं बहुत समय से इंतजार कर रहा था। ब्यूटीफुल, तुमने ब्रेकफास्ट तो किया नहीं होगा। ध्यान से, गरम है। सोच क्या रही हो तुम? पॉलिसी साइन कर दो ना। साइन करने पर 500 क्लाइंट पूरे हो जाएंगे मेरे। चलो एक काम करते हैं, तुम इतनी सुंदर हो इसीलिए मैं इस पैकेज में शॉर्ट टर्म ट्रैवल इंश्योरेंस भी जोड़ देता हूँ। डील काफ़ी अच्छी है। सुनो अंकल, तुम यहाँ छुट्टी मनाने आए हो या काम करने? अंकल किसे बोला? हैंडसम हूँ मैं। एक ही टाइम पर काम और मस्ती दोनों कर सकता हूँ। मिथुन राशि है मेरी, करियर पर फोकस करता हूँ मैं। वो मकर राशि वाले होते हैं। मेरी मकर राशि भी है। अच्छा एक बात बताओ, लड़की के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? उसकी क्लीवेज होती है क्या? बुरा मत मानना मेरी बात का, पर अब तुम कोरिया में हो, सिर्फ कपड़ों और कॉस्मेटिक्स पर खर्च करो। जाकर कोई अच्छी सी जगह ढूंढो और अपना फिगर ठीक करवा लो, तुम्हें उसकी जरूरत है। तुम मुझे बताओ कि जैकमा जैसे कैसे बने? ये जैकमा है ना, चीन में लोगों की उम्मीदें बढ़ा रहा है, तुम्हें पता है? पूरा टाइम पढ़ते ही रहते हो। तुम तो छुट्टी मनाने आए हो ना? यांगजी को कॉल करो जरा, तुरंत करो। तुम करो। तुम कर लो। यहाँ आकर पता चला कि तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहते? घूमने के लिए ये गाड़ी किराए पे ली है। ये हुई ना बात। भाई हाँ? क्या हो गया तुम्हें? इतने सालों से तुम मॉम डैड से नहीं मिलने आ रहे। अरे तो उनके पास तुम तो हो ना। वैसे आगे का क्या प्लान है? पहले मैं तुम सबको जेजू आइलैंड की सीनरी दिखाऊंगा, उसके बाद कुछ कल्चरल चीजें देखेंगे। अरे सीनरी छोड़ो भाई, कल्चरल चीजें कहाँ हैं? नाइट क्लब यार। क्या नाइट क्लब? पर हमारे साथ एक बच्चा भी है। ये कोई बच्चा नहीं है। जब मैं इसकी उम्र का था तब तक मैं कई बार बड़ी औरतों का शिकार बन चुका था। मैं नाइट क्लब नहीं जाऊंगा, पहले ही बता दे रहा हूँ। क्यों? तू ही था ना जो हमेशा मुझसे वो गंदी वीडियोस मांगता रहता था जब हम स्कूल में थे। वैसे क्लास में हर कोई मुझसे गंदी वीडियोस मांगता था। भाई इसीलिए तो तू हमारा सेक्स एजुकेशन का टीचर था। हेलो टीचर। हाँ टीचर, मिस्टर टीचर। बहुत बड़ा है। अरे सुनो, ये उसका बैग है, इसका ध्यान रखना। हेलो सर, मुझे यहाँ एम्बुलेंस चाहिए। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, सांस तो अभी भी चल रही है। अच्छा ठीक है, समझ गया। कह रहे हैं सभी एम्बुलेंस बिजी हैं, कम से कम 35 मिनट लगेंगे आने में। इतना टाइम? तब तक इसे कुछ हो गया तो चलो इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। सही कह रहे हो। सुन, जो फोटो तूने लिए उसे संभाल कर रखना, वो सबूत हैं। उठने के बाद कहीं हम पर इल्जाम न लगा दे। तू सच में एक इंश्योरेंस वाला है। चलो बैठो। सावधानी रखनी चाहिए। क्या तुम्हें लगता है वो बच जाएगी? बिगड़ी औलादें।
हेलो सर, वो पीछे हमने कार एक्सीडेंट में एक लड़की को बचाया है। आसपास कोई हॉस्पिटल है क्या? क्या? कार के अंदर। हाँ 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 कार। मरा हुआ पुलिस वाला कहाँ है? मुझे क्या पता, तुझे कहा था ना मैंने ध्यान रखने को। मैं डर गया था। कभी अपनी जिंदगी में डेड बॉडी नहीं देखी। फिर तुम कर क्या रहे थे? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम कुछ कर भी सकते हो नहीं? मुझ पे आरोप मत लगाओ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, बैच नंबर 5897। मुझे मारने की कोशिश की है। कहा ने मुझे डर लग रहा था। बस खाना खाना आता है। ये कहाँ जा रहा है? धत्तरी। अब ये कौन है? हाय हेलो। वरना गोली मार दूंगा। वो ऐसा है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम बेहोश थी, तो हम सब तुम्हारी मदद करना चाह रहे थे। और हाँ, हमने तुम्हारी कुछ फोटोज भी ली, वो तुम्हें दिखा सकता हूँ। तुम्हारी कोरियन अच्छी है। तुम असल में कौन हो? वो मैं एक टीचर हूँ, बुसान में चाइनीज़ पढ़ाता हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। और ये मेरा छोटा भाई है। तुम्हारे दोस्तों के पास मेरा पर्स है, मुझे वो चाहिए। अपने पर्स के बदले में हमारे सारे पैसे और हमारी कार भी रख सकती हो। अगर पर्स वापस नहीं मिला तो तुम दोनों को जान से मार दूंगी। उस पुलिस वाले ने गलत समझ लिया होगा।
हमें वापस जाकर उसे समझाना चाहिए। और कैसे बताएंगे? तुम्हें कोरियन आती है क्या? तुम उसे जाकर क्या बताओगे कि एक मरा हुआ आदमी वापस जिंदा हो गया और गायब हो गया? तुम्हें लगता है वो हमारी बात मानेंगे? मुझे लगा था तुमने यहाँ आने से पहले कोरियन सीखी थी। बस वही सीखा था जो नाइट क्लब में काम आता है। मुझे सोचने दो। पासपोर्ट है ना तुम्हारे पास? पासपोर्ट तो सूटकेस में है। मेरे पास तो बस जेजू आइलैंड की ये टूरिस्ट गाइड है। तेरा फोन? सूटकेस में है। और पैसे? अरे यार क्या करूं? क्या लिखा है इसमें? मुझे क्या मालूम? ये बोट टिकट कल के लिए है। सोग विपो डॉक। ये डॉक्टर सॉन्ग के किसी का फोन नंबर है। मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, आप बाद में कॉल करें। डॉक्टर सांग फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं जाकर देखता हूँ क्या मामला है। पर मैं उसे पहले ही मार चुकी हूँ। तुम मुझे मत सिखाओ, समझ गए? मुझे अच्छे से पता है। अब बस ये बताओ कि आगे क्या करना है। हेलो हेलो। ये सामान लाना है 15 मिनट में, और अगर पुलिस को कॉल किया तो तुम्हारे भाई को मार दूंगी, समझ गए? कल रात एक कत्ल हो गया बुसान के एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट में। विक्टिम जो है वो 26 साल की किम सून ही है। सीन पर मिले फिंगरप्रिंट चेक करने के बाद पता चला कि विक्टिम के एक सहकर्मी पर ही पहला शक किया जा रहा है और उसके नाम का वारंट इशू किया जा चुका है। संदिग्ध ली जी यॉन 30 साल की महिला है जिसकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है। अगर आपको संदिग्ध कहीं पर भी दिखाई दे तो कृपया पुलिस को खबर करें। शुक्रिया। संदिग्ध और विक्टिम अच्छे दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस को शक है कि ये केस हाई वैल्यू इलीगल ट्रेड से जुड़ा हुआ है।
हुआ? क्या बेवकूफ, जब देखो मुंह उठा के आ जाते हो। तुम लोगों को जिंदगी प्यारी है या नहीं? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं बिजी हूँ अभी? चल निकल यहाँ से। आओ जैनमन शुरू करें। क्या बात है यार। मैं सोच रहा था हमें पुलिस स्टेशन वापस जाना चाहिए और सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, या फिर एम्बेसी चलें क्या? हाँ, अरे वो तो सियोल में है पागल। क्या कोई है यहाँ? कुछ पैसे छोड़ देना। शानिर, ये तो तुम्हारे जैसा लग रहा है ना? नहीं, ये तो तुम्हारे जैसा लग रहा है। शुक्र है हमने वो देख लिया। अगर हम पुलिस स्टेशन चले जाते तो हम फंस जाते। हमें कान्हा जी और पापा को बचाना चाहिए। पहले खुद को तो बचा लो। अगर हम पकड़े गए तो सब खत्म, समझ रहे हो? सब के सब गए काम से। फिर वो बोट टिकट, चल सोक विपर डॉक चलते हैं। हमारे पास तो पैसे नहीं है। खानदानी है ये। मेरा पारिवारिक विरासत है। मैं जाकर देखता हूँ मेरे दोस्त अंदर हैं या नहीं। जाने दो मुझे।
तुम अंदर जाओगे तो मेरे बारे में सब कुछ पुलिस को बता दोगे। मैं भरोसा कैसे करूं? वो सब बेचारे इस वक्त काफी डरे हुए होंगे, उन्हें तो कोरियन भी नहीं आती, तो वो मदद मांगने के लिए पुलिस स्टेशन ही गए होंगे। या तुम ही बताओ उन्हें कहाँ ढूंढें। तुम उनका पता लगाओ, ये यहीं रहेगा। मैं उनका पता लगा के आता हूँ। ये तुम्हें जाने दे रही है? रुको यहाँ। हाँ। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। क्या यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप है? हाँ, सड़क के उस तरफ एक है। हाँ। एक्सक्यूज मी, इन दोनों ने क्या क्राइम किया है? इन्होंने एक पुलिस ऑफिसर पर जानलेवा हमला किया है। सोकवीवो पहुंचने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। आगे आने वाले स्टेशन पर बस 5 मिनट रुकेगी। क्या हुआ बताओ? आराम से। मेरे फ्रेंड्स को तो पुलिस ढूंढ रही है। उन्हें ढूंढ रही है? क्यों? पुलिस वालों को मारने के जुर्म में। भाई, तुम अंदर क्यों नहीं गए? तुम चुप रहो। लगता है कोरिया में बस ड्राइवरों पर भरोसा नहीं कर सकते। हमारे बैठने का इंतजार ही नहीं किया। सब तुम्हारी गलती है, इतने स्लो जो हो तुम। मेरे जेड बुद्ध भी चले गए। बहुत मेहनत से ली थी, एंटिक मार्केट से। बकवास करना बंद करो। सानर, तुझे कैसे पता कि वो लड़की सॉक भी पहुंच जाएगी? हमारे पास बस यही एक क्लू है और हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? हाँ, मुझसे नहीं होगा ये। रुको! अरे मेरा स्कूटर है वो। हेलो। कहाँ हैं आप? ओह, दरअसल डॉक्टर सांग अपना फोन नहीं उठा रहे थे तो मुझे चिंता हो रही थी, इसीलिए उन्हें देखने चला आया था। डॉक्टर ने बैच 5897 को चेक कर लिया है। शॉक लगने के अलावा बाकी सब कुछ ठीक है। एक और बात, तुमसे मिलने के लिए एक बस ड्राइवर आया है। वो कह रहा है कि स्केच के जैसे दिखने वाले 2 लोग उसके बस में चढ़े थे। हाँ? क्या बस ड्राइवर आया है? उसे इंतजार करने को बोलो। सर, वो कह रहा था कि वापस आने पर वो नोटिस देखा था।
वो दोनों चाइनीज थे। वो कह रहा था कि उन दोनों ने सॉग वीपो की टिकट खरीदी थी। तो वो दोनों सॉग वीपो पर उतरे थे? हाँ सर, वो दोनों आखिरी बार सर्विस स्टेशन पर दिखे थे, लेकिन सॉग वीपो पहुंचने से पहले ही गायब हो गए। अच्छा, तो ये बात है। दोनों ही बड़े क्रिमिनल लगते हैं। क्या सर आप सॉग वीपो जाएंगे? हाँ, और नहीं तो क्या, मुझे उन दोनों को सजा दिलानी ही है। तब तक तुम इंचार्ज हो यहाँ पर। ठीक है सर। सर सुनिए। हाँ। सर टायर चेंज किया है पर ब्रेक अभी भी खराब है, तो धीरे चलाइएगा। हम्म। टेक केयर सर। यहाँ 3 आदमी थे। यहाँ सफाई करो। मैं हर हफ्ते जाकर उसका रूम साफ किया करती थी। वो छुट्टियों के टाइम वापस यहाँ आ गई थी। सुनिए, हमेशा ही आपकी बातें क्या करती थी? आंखों की इस हालत के बाद आपको मुश्किल होती होगी ना? कुछ दिन पहले ही उसने कॉल करके बताया था कि इतने पैसे हो जाएंगे कि वो मेरा कार्नियल ट्रांसप्लांट करवा देगी। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ।